जहाँ खोजिए जहाँ पुकारिए वहाँ साहब मिलते हैं। अभी हम लोग गुरु भाई थे, मोतिहारी जिला गए और मोतिहारी जिला में बहुत बहुत लोग तबाह कर रहे हैं। देखिए जो जो कहेंगे तो गुरु भाई लोग देखिएगा, दुख मत मानिएगा। जिस गुरु भाई का रांची से पद मिल गया है वो गुरु भाई आकर के बहुत तंग कर रहे हैं। उनको समझाना चाहिए, संभालना चाहिए। हम इस घर का जिम्मेवारी दे दिए तो इस घर का जिम्मेवारी पूरा लेके चलना है, ये नहीं कि इस घर का तहस नहस करना। गुरु भाई लोग जाके फोटो फेंक देते हैं, प्रसाद नहीं लगाने देते हैं, बाजा उठा के फेंक देते हैं। गुरबाहना लोग गुरबाहना के झोटा धक्के मारने लगती है। क्या बात है बताइए साहब। ये बात जब 3 सूत्र हम लोग के दिए थे तो कहे थे कि फोटो नहीं लगाना है, भोग नहीं लगाना है, भजन नहीं गाना है, बाजार नहीं लगाना था, ये कहे हैं साहब। कभी नहीं माना किए हैं। साहब का कहनाम था कि जिस भाव से जिस महादेव का रास्ता पकड़ ले उसको पकड़ा देना है। एक मलाह है कहिएगा कि मछली मारता है तो शिव को शीश नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। एक दिन मछली मारते मारते उसको आ जाएगा दिमाग में, बोलेगा महादेव जब आ जाएंगे तो कुछ खुदे कहेगा कि जीवन मारना बेकार है, कुछ खुदे छोड़ देगा। एक शराबी है कहिएगा कि शराब पी करके चर्चा में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है भाई? वो आएगा तबे ना 10 आदमी उससे नफरत करेगा, उसको गंध से। इसका बाद उसको ज्ञान हो जाएगा कि वो ऐसा काम करके हमको समाज में नहीं जाना चाहिए। वहाँ का हुआ संभल गया। तो दीदी लोग भैया लोग वहाँ हम लोग गए, बहुत अच्छा घोषणा हुआ, 250-300 से घोषणा हुआ। बहुत गुरबाहना लोग पूछी, हम बोले देखिए अभी 20 दिन हम बरखा दीदी से भेंट करके आए। रांची में चर्चा था, हम लोग गए थे, यही गुरु भाई लोग के लेके गए थे, वहाँ चर्चा हुआ। और दीदी बरखा दीदी बोली कि देखिए दीदी जिस भाव से चर्चा होता है, आज साहब थे हो रहा था वही भाव से चर्चा होगा। किसी के रोकने से आप लोग रुकिए मत, आना चर्चा के टूटने दीजिए। साहब का आत्मा कुहुकते गया है कि मेरा 6 महीना मरे से पहले 6 महीना साहब बोले थे कि मेरा एक पैर कब्र में लटक चुका है और एक पैर मेरा ऊपर है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अभी शिवमय संसार नहीं हुआ, नहीं है। ये मेरा सपना अधूरा रह गया है। इस सपना को पूरा करने के लिए मेरे गुरु भाई गुरु बहना अपने कंधा पर इसे आवाज के ले ले। तो हम लोग को क्या करना है? उस आवाज के कंधा पर ले लेना है और हर गांव हर देश में जा करके जहां भी टूटी हो रहा है, कोई जरूरत नहीं है कि साजे बाज लेकर के हम जाएंगे। हम एक मामूलिया ढोलक एक झाल लेके चल जाएंगे और वहाँ 10 गुरु भाई गुरु बहाना के बटोरेंगे, बटोर के और समझौता करेंगे। गुरु भाई लोग कहते हैं कि चर्चा मत कीजिए, जो साहब का किताब निकला हुआ है आओ चलो शिव के और उसको पढ़िए। भैया मानते हैं इतना गुरु बहाना सब तो पढ़ले है, इसमें नहीं न पढ़ल है। कोई एक आदमी न पढ़ेगा और कितना देरी तक सुनिएगा। वही में एक घंटा अगर हम ही चर्चा दे दे तो गुरु बहाना लोग कहेगा मार आयल भी अपने कुटले फटकले भी, कुछ सुनते नहीं के अनसा जाएंगे। तो दीदी भैया लोग ये बात कहते हैं कि चर्चा शुरू करके 1-2 अध्याय आप लोग इस किताब को सुना दीजिए, पढ़ के गुरु भाई गुरु बहना लोग पढ़ ले। नहीं भजन नहीं गाना है, चर्चा नहीं करना है, प्रसाद नहीं लगाना है, भोग नहीं। हमारे पास फोन रात दिन आता है दीदी लोग, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, मोतिहारी, छपरा, सिवान, बलिया, गोपालगंज, उधर जितना है फोन आ रहा है बार बार। क्या करे दीदी, हम लोग कैसे करें? हम कहे दीदी आप लोग अड़ा रहिए, आप लोग चर्चा कीजिए, फोटो रखिए और अपना चर्चा कीजिए मत। आप लोग लगल रहिए, आप लोग शिव के शिष्या है, ऑर्डिनरी के नहीं है, श्री हरेंद्रानंद के गुरु बहाना है। क्यों आप लोग डराती है? तो दीदी लोग हम लोग के यही मेहनत करना है कि हमारे साहब का आत्मा कुहुकते चला गया और कुहुक रहा है, उनको आत्मा के हम लोग का शांति देना है। जो भी गुरु भाई गुरु बहना है हम लोग के लगल रहना है। लगल रहो भाई, बनत बनत बन जाएगा। यहाँ पढ़ल लिखल का जरूरत नहीं है, यहाँ आम गुरु बहना का जरूरत है। यहाँ पढ़ल लिखा कहा के शुरू किए थे गावे गाँव चर्चा कि हम ही आप लोग गावे गावे जाके इस बतिया को बताए हैं कि भैया लोग शिव के गुरु मान लीजिए, शिव गुरु में बहुत दया है, बहुत अनुभूतिया है। जिस गुरु बहना हमको बुलाई थी उनका नाती का बड़ी सीरियस था, 20 दिन शीशा में बंद था, डॉक्टर जवाब दे दिया था। गुरु का असीम दया हुआ, उनका नाती बच गया।
वो दीदी हमको बुला के वहाँ चर्चा कराई। पूछिए कितना भीड़ लगा हुआ था, कितना गुरु भाई गुरु बहना हुए जुटे हुए थे। तो दीदी रोग दुख तो सब संसार में संगे आयल बा संगे जाई, हमनी के रोग दुख से घबराए के नहीं के, ठीक। दुखवा संगे संगे जाई, दुखवा से जन घबराइया हो, दुखवा संगे संगे जाई। तो आज हम लोग का 5 तत्व का शरीर शिव सत्य से मिला है, ठीक। आज शिव सत्य में इस शरीर हम लोग का लगाना चाहिए। ये शरीर हम लोग का कारक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उन्हीं का दिया हुआ शरीर है। आए जब शिव नहीं शरीर में रहेगा तो बोली नहीं निकल सकता है। शिव है तो जीव है, शिव नहीं रहेंगे तो जीव भी नहीं रहेगा। तो दीदी लोग आज हम लोग गाँव जहाँ आवाज मिल रहा है तहाँ दौड़ के जा रहे हैं कि नहीं इस बातों का हम लोग बताए, चर्चा टूटने ना दे। हमारे गांव में भी एक गुरु भाई है, हमको कहते हैं कि तुम तो शिव को बेचती है। हम अपन भजन गा के संसार में डाल रहे हैं, चर्चा कर करके डाल रहे हैं कि हमारे भजन सुन के दया मांगते हैं कि हे महादेव, जैसे भजनिया डालते हैं वैसे गुरु बहना लोग मानवा मोहिएगा सुनते सुनते कि मोहा के शीश हो जाए। आज दीदी हो जाते हैं। आज सवेर में घर बैठल हम 50 को घोषणा किए हैं, घर बैठल। तो दीदी लोग आज उतना हम कमवा कर रहे हैं घर बैठल, उतना भाड़ा लगा के हम जा पाएंगे? देश विदेश नहीं जाएंगे। तो गुरु भाई लोग कहते हैं कि तुम तो गुरु को बेच रही हो, भजन गा के डाल रही हो। बताइए इसमें गुरु बेचा रहे हैं? फोटो बेचे हैं तो इसमें गुरु नहीं बेचा है। अब भजन गा के हम दुनिया के सुना रहे हैं, मोह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, गुरु के कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हम गुरु बेच रहे हैं। तो देखिए दीदी लोग भैया लोग, जो आगे चलने का प्रकाश करता है कि आगे चल के हम गुरु के कार्य करें, उनको गुरु भाई गुरु बहना लोग गोड़ खींचने का प्रयास करती है कि इनको खींच के गोड़ गिरा दें। तो दीदी लोग बहुत रोग दुख से मत घबराइए। हमारा घर के कहानी सुनिएगा तो बहुत आप लोग कहिएगा कि दीदी इतना दुख आते हुए कैसे आप लोग चर्चा में चलती है। महादेव में रम जाइए, जोगी बन जाइए, कभी दुख नहीं आएगा। सुबह में उठ के आप लोग, हमको नहीं ज्ञान था तो इतना दुख आया, अब ज्ञान आ गया है हमको, हम जोगी बन के उनको साधना में लग गए हैं और मेरा घर का सारी दुख दलिदर गुरु दूर कर रहे हैं। जो नहीं सोचे थे वो हमको महादेव दे दिए। हम जिंदगी में नहीं सोचे थे दीदी हम लोग गर्भजरुआ जमीन में है, नहीं सोचे थे कि हमको 1 कट्ठा जमीन मिलेगा, लेकिन गुरु महादेव का दया से हमको 1.5 कट्ठा जमीन खरीद लिए। हमको मकान नहीं था, सोचते थे कि हमको भोलेनाथ दे देते तो छठ के गेहूं छत पर पसारते। बताइए वो हमको दे दिए महादेव। तो 4 बजे दीदी लोग आप लोग उठ जाइए, किसी ओझा गुनी के पास नहीं जाइए, किसी भंवर में नत पड़िए, आज हे बाबा में, आज हो बाबा में, आज हो बाबा में आप लोग नत भागिए। जहाँ जाइएगा हमारे महादेव के शक्ति पाइएगा, दूसरा का शक्ति नहीं पाइएगा। और केवल आप लोग भोर में उठ जाइए 4 बजे, अब बैठले बैठले ओढ़ना में अपने महादेव को प्रणाम कीजिए, दीदी को प्रणाम कीजिए, माँ भगवती के प्रणाम कीजिए, साहब के कीजिए, अंजलि बना के अचरा से ढाक लीजिए। कहिए कि हे श्री गुरु, हम आपका शिष्या हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु, अपने शिष्या पर दया कीजिए प्रभु। एक आम आदमी लगे गिर के गिलगिलाइएगा तो उनको दिल में दर्द आ जाएगा। मेरे महादेव तीनों लोग के मालिक हैं, तो क्या उनको चरण में गिर के गिलगिलाएंगे तो हम दया नहीं करेंगे? करेंगे। तो दीदी लोग आप लोग दया मांगिए और वही समय नमः शिवाय 2 मिनट चाहे 4 मिनट कर लीजिए। इसे कह के हाथ बढ़ जाइए और गिनिए मत, आज पास जाप वही है, सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय हो जाएगा। और शाम के भी हाथ गोड़ धो के काट बीन के आए, अपना खा पी के सुतने गए, वहाँ प्रणाम करके फिर 2 मिनट 4 मिनट नमः शिवाय कर लीजिए और सुतिए। देखिए कितना सुंदर नींद भी लगेगा। आपका जितना घर का बलाय है सब दूर महादेव करेंगे। एक कोरोना में साहब बोले थे कि दीदी आप लोग घबराइए मत, जो भी चीज है कुछ नहीं होगा, आप दोनों टाइम 2 जाप कीजिए, दोनों टाइम जाप कीजिए, घबराइए मत। हम लोग वही काम करने लगे दीदी लोग। उतना कोरोना रोग बीमारी आया था, मेरा पोता का डॉक्टर कह दिया कि इसका कोरोना है, ले जाओ जमुहार। हम डंका के चोट पर बोले कि हे महादेव, हम आपका शिष्या है, मेरा पोता का कोरोना नहीं होगा, अब हम घरे लेके जाते हैं। और घरे मामूलिया झोला छाप डॉक्टर से दवाई करवाए, मेरा पोता ठीक हो गया।
दोनों पोता के अपेंडिक्स और पथरी था। कुछ दवा बीरो नहीं किए, शरण में गिर गए कि हे प्रभु हम कहाँ कोरोना में जाए, सब तो डॉक्टर भगा रहा है, फेंक नहीं रहा है, तो कहाँ लेके जाए। एक पथरी पाता है, वही पाता के दीदी लोग गुरु के चरण में रख के साहब के चरण पर ठेका ठेका के वही पता ही बच्चा लोग के पिया है और अपेंडिक्स भी कट गया। नहीं अपेंडिक्स का पाता है, पथरी का भी पाता नहीं है। आज वो दोनों पोता हमारा ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। तो साहबे के न कहेंगे, अपना गुरु महादेव के न कहेंगे कि उनके लिए आप जोगी बन जाइएगा तो भी आपके लिए वो जोगन बन जाएंगे। तो दीदी लोग दुख से मत घबराइए और लगल रहिए, बनत बनत बन जाएगा। मन धीर करो, घबराओ नहीं, गुरु कभी ना कभी मिलते हैं। जोगी असही जोगी नहीं हो जाते हैं, उतना साधना करते हैं तब जोगी हो जाते हैं। हम लोग तुरंत घोषणा कराते हैं, कहते हैं कि ये गुरु हमको 1 बीघा खेत दे देता, एक गुरु हमारा बेटवा के बियाह करा देता, बियाह बोलते एक गुरु हमारा के पोता जल्दी दे देता। साला जितना घोषणा में खींचा करावत उतना उनका से मुराद मांग लेता है, उनको बढ़ा जाता है। का दी कोनो एक ही चीज मंगती सब। साहब कह रहे थे कि मंदिर में पूजा करने के लिए एक आता था, और जब पूजा करके जाता था तो कहता था कि हे बाबा भोलेनाथ हमको एक बेटा दे दीजिए। वो रोज जाता था वही बतिया कहता था। एक दिन भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले कि अरे सुनो इधर आ। तो कहा तोरा बियाह हुआ है? तो नहीं। तरे साला बेटा किसका होगा? तो कर्तव्य नहीं कीजिएगा, कहिएगा कि हमारे घर में सोना बरस जाए। तो सोना बरसेगा दीदी? नहीं बरसेगा। बहुत आदमी शिव चर्चा में से निकल के दूसरे में जा रहे हैं, बहुत भोगना पड़ेगा, है ना। जहाँ जाएंगे यही जाएंगे, जहाँ संभालेंगे यही संभालेंगे। पताल जाइए, आकाश जाइए, धरती में जाइए, तीनों लोग के मालिक हैं। ये नहीं संभालेंगे, संसार में कोई संभालने वाला नहीं है। ताज देखिए कितना लंबा है, लेकिन उसके जड़ के पास जाइए आपको छाहा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिस इंसान का अपने के छाया नहीं है तो हम और आपका छाया देगा? नहीं देगा। तो हम क्यों नहीं अपना सुप्रीम कोर्ट महादेव के धौले कि हर आवाज उनके कान तक जाएगा, हर मेरा दिल का दर्द बुझेंगे, हर समस्या का हल करेंगे। दीदी लोग आपके संगे बच्चा जो लेके हम घूमते हैं, घर चर्चा में जाते हैं, इस बच्चा को मार के बदमाश फेंक दिया था छुरा से, अपना से साबित नहीं छोड़ा था। अभी कुर्ता खोल के आप लोग के निशान दिखा देंगे, आप लोग दाते उंगली काटिएगा कि क्या कैसा किया था। लेकिन किसका शिष्ट है? महादेव की। महादेव 8 दिन 10 दिन के अंदर में इन लोग का जख्म ठीक हो गया और 20वां दिन हमारे साथ इन लोग चर्चा में चलने लगा। सब उन्हीं का दिन है। तो दीदी कितना बखान कीजिएगा, बहुत महादेव दया किए हैं। हम यही हाथ जोड़ी करेंगे कि जितना आप लोग का सफर रहा है दीदी लोग, 10 कटनी बिन्निया के दिन है, कर लीजिए, लेकिन करके कुछ साहब की आत्मा के शांति के लिए आप लोग कीजिए। हर गांव में जाइए, हर आदमी के पकड़िए, आवाज खाली दे दीजिए। बारखा दीदी बोली कि केवल आप लोग आवाज दे दीजिए कि भैया शिव के गुरु बना लीजिए। माने तो भी भला, ना माने तो भी भला, वो तो महादेव का कृपा है। देखिए जब साहब हम लोग का शरीर में थे तो माया के जाल में फंसे हुए थे, उनके अंदर माया था। लेकिन अब साहब शरीर छोड़ के निकल गए हैं, साक्षात भगवान हो गए हैं और पंछी के रूप में हर चर्चा में, हर गुरुबाना के पास रांची गए थे। साहब के बॉडीगार्ड बोल रहे थे, जो साहब के संग जाते थे, बोले कि लजारो दीदी एक गुरुबाना 3 साल से बहुत गुरु के कार्य किए, बहुत कार्य किए, और साहब के मरने से 6 महीना पहले उनको माने लड़का डेथ हो गया। तो जब लड़का डेथ हो गया तो उसको दिल में दुख हो गया, शिव गुरु हमारा का किए, हमारा जब ऐसा संभाले नहीं। वो कहा कि शिव गुरु चर्चा छोड़ के गाँव के छोड़ के बैठ गए, एकदम नाथ पागा तोड़ दिए। जब साहब डेथ हो गए तो उसका 3 दिन के बाद गुरुबाना के पास पहुंचे और गुरुबाना के कहे कि गुरुबाना क्यों रो रही हो और क्यों गुरु के कारण छोड़ दिया? तुम हमको तो देखो कि 17 साल नीलम हमसे दूर रही, फिर भी हम चर्चा क्यों नहीं छोड़े? तो हम लोग आए हैं, एक दिन जाना है, तुम अब से चल के गुरु के, अब हम चला गए, धरती छोड़ दिए शरीर, अब तुम धरती पर हो, गुरु के काज बढ़ाओ।
गुरबहना जब उठी तो देखी कि कोई नहीं है, उसको दिल में बेचैनी लग गया और रोते हुए रांची सुबह में पहुंची। साहब के फोटो के पास मुड़ी पटक पटक रोई और रो के कही कि साहब आज से हम गुरु के कार्य करने के लिए अब ये निकल रहे हैं, अब दुनिया क्या कहेगा उसे हमको कुछ नहीं नफरत है, आज से हम गुरु के कार्य करेंगे। एक गुरु भाई के साहब गए थे अपना गाड़ी से लेकर के घोषणा करने के लिए, तो एक गरीब दुखिहारी गुरु भाई के द्वार पर चल गए तो वो बेचारा के जाके ओटा पर साहब बैठ गए। वो जब घर में से निकला, देखिए महादेव उनको लिया गए, घर में से निकला जब साहब पर नजर पड़ा तो उसको आंसू अब रुक नहीं रहा है, आंसू जो चल रहा है तो चल रहा है कि हमारे दरवाजा पर हमारे साहब आ गए, हमको कुछ देने का नहीं है, कैसा हम मूर्ख पापी है, कैसा अधीन निर्धन है भगवान, कैसा हमको बना दिए कि हमारे दरवाजा पर भगवान महादेव चल के आए हैं, स्वयं हरिंद्रानंद, उनको मीठा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। महादेव के तस्वीर के पास घर में जाकर रोने लगा खड़ा होके। साहब अपने आदमी को भेजे कि जाओ, क्यों रो, कहाँ गया, हमसे कुछ बोला नहीं, आंख से आंसू गिराते अंदर चल गया, उसको बुला के लाइए। जब गुरु भाई लोग गए तो देख रहा है कि फोटो के पास खड़ा होकर अच्छो धार रो रहा है। कैसे साहब के पास हम जाए कि हमारे पास एक मीठा नहीं है उनको दे के पानी पिलाने के लिए, उनको धर के लाए साहब के पास। साहब बोले तुम बुर्बक हो, अरे तुम्हारे दरवाजा पर बैठ गए ना, हम पानी पी लिए, भाई तुम इतना आंसू हमारे लिए बहवा दिया, अब तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, अब महादेव जानेंगे। वजह से जब चल आए साहब तो बोले ओजे का, तो बोले साहब कि हे महादेव, जितना ही हमके लिए रोआ है इसके आंसू अब आपको पोंछना है, इसको सब कुछ दे देना है। अब भैया उसको कहता 1 महीना के अंदर में ऑटोमेटिक बड़ी सुंदर महल, घर द्वार, बंगला, गाड़ी सब हो गया। वो बढ़िया गाड़ी पर साहब के पास आया मिलने के लिए। आप बोला कि साहब ये आपका दिया हुआ गाड़ी है, ये गाड़ी पे आप घूम सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य नहीं है। साहब बोले तुम मूर्ख हो, ये हमारा बंगला में न मिलता जी, तो तुम्हारा बंगला में मिला है, तुम घूमो, तुम गुरु के कार्य करो, हम खुश हैं। बताइए दीदी लोग कि आंसू से भगवान पिघल गए और उनको धन संपत्ति सब कुछ दे दिए। ऐसे ही साहब जंगल में कहता गए थे चर्चा करने के लिए, उधर लीलम दीदी थी साथ, तो आते आते उन लोग का जंगल में गाड़ी बिगड़ गया। हम लोग के साथ 1 घंटा गुरु भाई चर्चा किए। वो गुरु भाई इतना प्रेम दिए कि साहब के जाने से गुरु भाई लोग के वहाँ बदलाव हो गया है। गुरबाना लोग के जाने पर बहुत उन लोग अच्छा से बोल रहे हैं, अच्छा से सब चर्चा करके समझा रहे हैं। बोले दीदी जंगल में गाड़ी बिगड़ गया साहब का। साहब को दुर्लीलम दीदी के चलते चलते सोचे कि कहूँ गाड़ी बनाने वाला होगा तो बनवाएंगे, गाड़ी बनाने वाला नहीं मिला। एक ड्राइवर मिला, नया ट्रैक्टर ले। उनसे पूछे कि देखो हमारा गाड़ी वहाँ बिगड़ गया, उसको खींच के एजेंसी में लगाना है, कैसे निकलेगा। बोले कि देखिए तो यहाँ रास्ता वसा है नहीं, कैसे निकालेंगे। लीलम दीदी बोली कि देखिए हम जहाँ चर्चा में गए थे वहाँ हमको एक साड़ी मिला है, उस साड़िया से बांध के गाड़िया खींच लीजिए। और ड्राइवर सोच बोला हंस के कि दीदी आपका साड़ी से हम गाड़ी खींचेंगे, तो क्या हुआ, खींच दीजिए। तो अपना खलास एक स्कूटर से खलासी आया, कमाल देखिए वहां गुरु का, एक खलासी आया। बोले वो ड्राइवर ट्रैक्टर वाला कि सुनो जहाँ ट्रैक्टर में देखो तो राशा सहा है। वो गया तो देख रहा है कि चिमकी में बंडल सहित राशा उसमें नया दम दुकान के क्रिंक रखा हुआ है। बोला जी सर इसमें तो राशा है, तो लाओ लाओ। लीलम अपना साड़ी दे रही थी खींचने के लिए गाड़ी। चलो हम लोग गाड़ी खींच के, आप लोग यहीं रहिए, हम गाड़ी खींच के लाते हैं। वो ड्राइवर गाड़ी खींच के ले आकर एजेंसी में लगाया। बोला साहब आप यहीं रहिए और देखिए बगल में थाना है, आपको रहने का इंतजाम हम करवा देते हैं, रात में कहाँ जंगल में जाइएगा, यहीं रहिए। और खाने के लिए तो यहाँ कुछ नहीं है,
साहब बोले कि जाने तो नहीं है तो रह जाएंगे। तो नहीं नहीं साहब, हमारे रहते आप भूखे कैसे रह जाइएगा। रही हम सारी 12 गो आदमी थे का, तो हम सब कोई के खाना लेके आ रहे हैं। वो बेचारा गया ड्राइवर, 1 घंटा नहीं बीता, आधा घंटा में गर्मे पूरी सब्जी आलू दम 10 प्रकार के खाना लेके चला आया और दिया कि लीजिए खाइए, सब कोई के खिलाइए। तो साहब बोले कि सुनो सुनो इधर आओ, तुम हम लोग का बहुत सेवा किया, लेकिन ए भाई गुरु भाई तहाँ जाके इनका गाड़ी का नंबर है उस खींच के लाइए, नंबरवा खींच के लाइए, कहीं भी फंसेगा तो इसको हम मदद करेंगे। अफसर थे आइए थे भैया, वो गाड़ी का नंबर तक खींच के लाया बेचारा गुरु भाई। स्कूटर का भी नंबर लाया। स्कूटर का नंबर जब अर्जेंसी में गए तो अर्जेंसी में स्कूटर का नंबर मिला, ट्रैक्टर का नंबर मिलिए नहीं रहा है। वहाँ लाखों 2 लाख में मिलिए नहीं रहा है। तब पूछे कि भाई इस ट्रैक्टर ला सुनो, तुम क्या ढोते हो इस ट्रैक्टर में। साहब बोले तुम क्या ढोते हो। ड्राइवर का बोले ट्रैक्टर के साहब हम नमक ढोते हैं। अब विचार कीजिए, हम नमक ढोते हैं, जिसका खाते हैं उसका नमक ढोते थे। साहब बोले कि नमक ढोते थे, ये कह रहा है नमक ढोने के। तब साहब का मिला कि दूसर नमक ढोने वाले हैं कि तुम जब हमारे लिए मर रहे हो तो तुम्हारा नमक ढोने के लिए हम तैयार हैं। तो दीदी हम लोग केवल अपना मन बुलंद करें और सब कुछ दुख मिटाने वाले, हम लोग के आगे चलने के राह दिखाने वाले तो साहब तैयार हैं। तो हम लोग भटकिए ना, अपना जो साहब धरा दिए हैं 3 सूत धैले रहिए दीदी लोग। जाना तो एक दिन सब कोई का है, रहना किसका है। घर यहाँ है तो खरिहान वहाँ है, आज आए हैं तो कल चला ही जाना है। तो जाएंगे तो रहेंगे तो शान से और जाएंगे तो जान से। 3 सूत्रवा तो संगवा जाएगा ना जी, ये तो हम लोग का रक्षा करेगा। तो दीदी भैया लोग हम लोग का हरेंद्र भैया 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र का पालन करना है, मन तन से हम लोग कीजिए और यही में हम लोग का सुकून है, बहुत कुछ है। यही कह के अपना वाणी रख रहे हैं। सभी गुरु बहना लोग के प्रणाम कर रहे हैं।